छत्तीसगढ़ के सुकमा में उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर जिसके तहत अपहरण, हत्या और अनाज और मवेशी लूटने वाले फरार आरोपी की धरपकड़ के लिए जिला बल और डीआरजी की संयुक्त पार्टी एरिया डोमिनेशन के लिए रवाना हुए और इस दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरुण दास ने कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान कहा कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद सत्ताधारी पार्टी के अधिवक्ता ही बन सकते हैं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ता संघ के सचिन नवीन ठाकुर का कहना है कि हर पार्टी के पास अपनी लीगल सेल होती है जो शासकीय अभियोजक बनने की योग्यता रखते हैं। लोक अभियोजक अखिलेश्वर दास का कहना है कि शासकीय अधिवक्ता नियुक्ति के लिए एक पैनल मांगा जाता है, जिसके सदस्य कलेक्टर और डीजे होते हैं। उनके माध्यम से और पैनल के आधार पर शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति होती है। करते हैं और जो शासकीय अधिवक्ता, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, विशेष लोक अभियोजक बनने की योग्यता रखते हैं, यदि तो पार्टी अपने आदमी को ही देखेगी ना जी, तो उस सेल से ही जो है जाते हैं इन जनरल देखें। और ऐसा नहीं है, और कई लोग का कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट रहते हैं, किसी भी दल से कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन उनका ज्ञान रहता है, तो सरकार को लगता है या सत्तारूढ़ जो रूढ़ दल है उसको लगता है कि इनकी हमको जो है सेवा लेनी चाहिए, तो वो भी बन जाते हैं। ऐसा कोई उसका वो नहीं मानता है। ऐसा कोई ये में प्रावधान नहीं है एक्ट में। एक्ट में ये है कि शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु एक जो है पैनल नियुक्त किया मांगा जाएगा कलेक्टर और डीजे के माध्यम से, और उस पैनल के आधार पर जी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने संसद में पेश हुए बजट को लेकर बिलासपुर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ये बजट सभी वर्गों को लेकर पेश किया गया। भाजपा सरकार सभी वर्गों के हित में काम करती है, इसीलिए जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया है पीएम। अभी देखिए, किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री सम्मान योजना के 6,000 रुपये किसानों को मिलते थे, हमारी सरकार भी 6,000 रुपये उसमें बढ़ाकर 12,000 रुपये किसानों को दे रही है। किसानों के खेती पर या उनके फसलों पर जब नैसर्गिक आपत्ति आती है तो एनडीआरएफ के जो कानून है, नियम है, उससे 3 गुना ज्यादा मदद महाराष्ट्र सरकार किसानों को देती है। अभी देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में साल के पहले त्योहार हरेली पर मुख्यमंत्री निवास में जमकर धूम मची। इस दौरान ग्रामीण जमकर नाच कर रहे थे और साथ ही आदिवासी कलाकार अपने पारंपरिक लोक नृत्य करते नजर आए। हरेली के अवसर पर बिल्कुल मेले जैसा माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि इस त्योहार पर किसान अपने घर में पूजा पाठ करते हैं और खुशहाली की कामना करते हैं। धूमधाम से हरेली का त्योहार मनाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद हैं। भैया, आप लोग आज हरेली का त्योहार मना रहे हैं, किसानों का ये पहला त्योहार है, क्या कहेंगे? सबको बधाई देते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का विशेष त्योहार है और आज पहला त्योहार है, और आज हमारे खेती का एक राउंड का काम हो जाता है। तो आज हम नांगर, बखर, हना, कुदाड़ी, फावड़ा सबका हम आज पूजा अर्चना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा खेती अच्छा हो, समृद्धि बना रहे, ये प्रार्थना है। आप अपने बंगले में भी ये त्योहार मना रहे हैं, मंत्री सब अलग अलग बंगले में क्यों मना रहे हैं, सीएम हाउस में क्यों नहीं? नहीं, अलग अलग मनाने का नहीं है, घर घर में पूजा होना चाहिए। और हम करीब करीब छत्तीसगढ़ के 90% लोग किसान हैं। हर किसान अपने घर में पूजा करते हैं, ये हमारी परंपरा है। छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए क्या नई सौगात आज? देखिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए हम यही कहेंगे कि बस सब एक होकर मिल के काम करें और छत्तीसगढ़ को समृद्धि की ओर ले जाएं। तो आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दी है हरेली का। छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम हाउस में आज हरेली त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास को दुल्हन की तरह सजाया गया। मुख्यमंत्री निवास एक छोटे से गांव की तरह नजर आ रहा है, जहां हर तरफ हरेली की धूम है।
गाड़ा गाड़ा बधाई है, शुभकामनाएं है कि हमारा पूरा छत्तीसगढ़ हरियर हरियर बना रहे और हमारे विष्णुदेव जी लोगन मन के जीवन में हरियाली लाते रहे। और हरेली के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हरेली के तिहार के पूरा छत्तीसगढ़ के भाई मन ला, बहनी मन ला, सियान मन ला, जवान मन ला, सब ला गाड़ा गाड़ा बधाई। और ये हरेली के तिहार के विशेष उत्साह ये कारण है कि भगवान इंद्र के भी कृपा है और लगातार सावन जब से खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक जुनेजा की सेवा कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। छत्तीसगढ़ के 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी जुनेजा 4 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार ने उनके सेवा कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया था, जिस पर मोहर लग गई है। आपको बता दें कि जुनेजा फरवरी महीने तक इसी पद पर बने रहेंगे। हरेली पर मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम का आयोजन। छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के पहला पर्व है हरेली और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषि यंत्रों की विधिवत पूजा अर्चना की। हरेली के मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए सीएम विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और अनेक मंत्री विधायक मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर के शासकीय निवास पर हरेली त्योहार मनाया। इस दौरान राज्य को बड़ी सौगात देते हुए 535 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर पद स्थापना के आदेश दिए गए। चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति से राज्य की स्वास्थ्य सेवा बेहतर होगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में किरुंदुल क्षेत्र में आई बाढ़ के रूप में भयंकर आपदा के बाद बस्तर सांसद महेश कश्यप प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे। विधायक चैतराम अटामी भी इस दौरान साथ उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों तक पहुंचकर संपर्क कर उनकी समस्या के बारे में जाना, साथ ही तत्काल राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन और एनएमडीसी प्रबंधन को निर्देशित किया। खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां क्रैशर प्लांट संचालकों की मनमानी की वजह से ग्रामीणों की जान पर आफत बनाई है। बस्तर जिले में अलग अलग कुल 7 ब्लॉक में 200 से भी अधिक क्रैशर प्लांट गिट्टी खदान संचालित हो रही है। हालांकि इनमें से कुछ खदानों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन दरभा ब्लॉक के कड़मा और उसके आसपास के गांव में संचालित क्रैशर खदान के मालिक सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्रामीणों का आरोप है कि गिट्टी खदान के मालिक हमें घर छोड़ने के मजबूर कर रहे हैं। ब्लास्टिंग होती है वो नियमानुसार होती है ना, पुलिस के निगरानी में होती है वो ब्लास्टिंग का जो चीज़ें है। और बसाहट की बात है तो वो एरिया शासकीय भूमि है, तो उस एरिया में जांच करना पड़ेगा कि वो उनकी निजी ज़मीन है या शासकीय ज़मीन में वो रह रहे हैं। इधर ब्लास्टिंग करने से भी घर में पत्थर गिरता है, बोलने से भी नहीं सुनते हैं, अपना मन मर्जी से काम करते हैं। फिलहाल मैं जहां खड़ा हूं ये मेरे पीछे खदानों का एरिया है। ये बस्तर ज़िले का कड़मा है और कड़मा के यहाँ पर अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, क्रैशर कंपनियां हैं, माइंस खदानें हैं इनकी। फिर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये देखा जाता है कि यहाँ पर ग्रामीणों के लिए इनकी कोई सुविधाएं नहीं हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो ग्रामीण खड़े हैं, इन ग्रामीणों को दुविधा इन चीज़ों की होती है कि यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है और जैसे ही आगे ये घर है और पीछे ये ब्लास्टिंग होता है।
और जैसे कि आपने देखा, ये मेरे पीछे अभी आपने आवाज़ सुनी होगी, ये ब्लास्टिंग की थी। गांव वाले डर जाते हैं, सहम जाते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो ये बच्चों को लेके ब्लास्टिंग के समय इन्हें दूर भागना पड़ता है, क्योंकि इनके घरों में दरारें आ चुकी है। ऐसे ही कई ग्रामवासी मेरे साथ में हैं और मेरे पीछे के भाग में आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिलाएं हैं जो इन चीज़ों से परेशान है। लेकिन सरकार को या पुलिस थाने को ये शिकायत भी करते हैं, तो कई प्रभावशाली लोग जिनके यहाँ पे क्रेशर चलते हैं, वो पुलिस, इनका आरोप है ग्रामीणों का कि पुलिस थाने वाले भी कार्रवाई नहीं करते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है कि ये खबर चलने के बाद अधिकारी इस खबर पे कितना संज्ञान लेते हैं। मैं कई गाँव वालों से जानना चाहता हूँ कि इस मामले में इन लोगों ने कहाँ तक बात की है, कहाँ आपने इस मामले को आगे संज्ञान में दिया? किसी अधिकारी को बोला कि यहाँ पे हम इस चीज़ से तकलीफ हो रही है, आपके घर इसके एकदम पास में? अधिकारियों ने कुछ बोला आपको? आप पुलिस स्टेशन गए थे? ಠಾಣಾನೇ ಸಜ್ಜಾನು ಕೊಡೆನ ಠಾಣಾನೇ ಉಂಡ್ರಲ್ಲ बुके नहीं उनरला इधर 12 बजे काम करते रहे, काम करते तानले मुके नीला ठाणा ने जी। और यहाँ पर अगर ब्लास्टिंग होती है तो आपको के घरों में दरारें आने के आप लोगों को डर लग जाता है क्या? आपको बोलते हैं भाग जाओ यहाँ से? हम कहते ना जा बोले सो का हम कहाँ जाऊँ, ताले सांडून बाती घर के सांडून हम नहीं जाऊँ का। अब इन ग्रामीणों का सबसे बड़ा मुद्दा है, इनका कहना है हमारे पूर्वज यहाँ पे रहते आए हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम हमारी ज़मीनें छोड़ के क्यों भाग जाए? गवर्नमेंट ने ज़मीनें साइड वाली लीज पे दे रखी है, इनकी ज़मीनें लीज पे नहीं हैं, फिर भी इन लोगों को तकलीफ़ होती है। उसका एक नियम है और प्रावधान है जो खनिज विभाग का, जिसके तहत इनके ब्लास्टिंग के एरिया में या इनसे प्रभावित जितने भी गाँव होते हैं, गाँव वालों को सहायता देनी चाहिए। लेकिन आप मेरे साथ में इन लोगों को अगर देख के, इनके हालात देख के और इन घरों का जायज़ा लगा के देखते होंगे कि यहाँ पर कहाँ सहायता इनको मिल रही है। मुझे नहीं लगता इनको कोई सहायता मिल रही है। अब ये खबर का कितना संज्ञान लेते हैं अधिकारी और यहाँ पर कितनी कार्रवाई होती है, या फिर इस खबर को देखने के बाद भी अधिकारी इतिश्री कर देते हैं, ये तो देखने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन जर्नलिस्ट के साथ आरव सिंह, राजपुर, सच बेधड़क, जगदलपुर। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।